हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मेरे साथ पहुंच गए हैं। मुझे पता है बहुत सारी मेहनत चल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत अभी तक आपसे मैंने करवाई है और करवाता रहूँगा, यही मेरा एक टीचर एज ए फ़र्ज है। तो 12th क्वेश्चन तक मैं आपको ले आया हूँ, काफ़ी खींच के ले आया हूँ, काफ़ी मतलब आपने मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और यकीन मानिए इसका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज एंड इट्स आरओआई। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा था अपन ने, डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस देखी थी, की एस्पेक्ट देखे थे। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी पूछ रहा है और आरओआई बोल दोगे आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माने मैंने 100 रुपये लगाए तो कितना रुपये मेरे को प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं मैंने कोई एक ऐड रन करा जो रन हुआ 1000 रुपये का, ठीक है। अब मैंने कोई प्रोडक्ट उसके थ्रू 10 प्रोडक्ट सेल कर दिए, उस ऐड के थ्रू मैंने 10 प्रोडक्ट सेल कर दिए। उस प्रोडक्ट पे मेरे को हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 200 का प्रॉफिट हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, देखिएगा टोटल प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपीज़ का, क्योंकि ये 10 प्रोडक्ट मैंने बेचे। अब 2000 रुपये तो मैंने ऑलरेडी वियर करे थे, तो मेरे को नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट आया 1000 रुपीज़। तो ये जो 1000 रुपीज़ आए ये मेरे क्या हैं, ये मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो एफडी आरडी वाला इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग प्रोडक्ट का बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्चा हो रहे हैं उनके बारे में बात हो रही। मीन्स कि ये आरओआई का मतलब ये जो मैंने खर्चा किया है एडवर्टीजमेंट पे, गूगल के ऊपर ऐड चला के, उससे मेरे को कितनी इनकम जनरेट हुई। 1000 रुपये में मैं 2000 बना पाया, यानी नेट मेरे को कितना 1000 रुपये मिल रहा है। यानी 1000 के ऐड रन करूंगा तो 1000 का और ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। ये सीधा सीधा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग किन किन तरीके से करी जा सकती है, दिस बेसिकली देयर इज अ स्ट्रेटजी। अब बुकिश लैंग्वेज में चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी रेफर्स टू द वेरियस अप्रोचेस एंड टेक्निक यूज्ड बाय बिजनेस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। कौन कौन सी टेक्निक्स, टूल्स, टेक्निक यूज करी जाती है। सबसे पहले सर्च इंजन को ऑप्टिमाइजेशन करना, जिसको हमने एसीएम के नाम से भी जाना था। पेड हो गया तो सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, और फ्री अगर अपन ने कर दिया तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। और वैसे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही पेड भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं बुक्स के अंदर पेड भी लिखा है। एसीएम नाम की कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, इसी कोई पेड और फ्री के नाम से बता दिया है, लेकिन ठीक है कुछ बुक्स के अंदर एसीएम अलग से है तो हमने एसीएम अलग से बता दिया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपन ऑलरेडी। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, ये गूगल एनालिटिक्स में चलता है। गूगल के और यूट्यूब के या इंस्टा पे जो एड्स चलते हैं उसमें आप जितनी बार उस पर क्लिक करोगे उतनी बार उस कंपनी के पास पैसा जाएगा, उतनी बार उसके कंटेंट क्रिएटर के पास पैसा जाएगा, वरना उनके पास पैसा नहीं जाएगा। तो ये पे पर क्लिक भी एक उनकी पॉलिसी होती है, ठीक है। पेपर पेज व्यू भी होता है, ठीक है। इसके बाद कंटेंट मार्केटिंग मीन्स कि आप हो सकता है कि कोई वायरल कंटेंट बना रहे हो, कोई ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो, कोई इस तरीके का जब हम कंटेंट बनाते हैं और उसके थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, ये हो कि उसकी टेक्निक हो गई। सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू मार्केटिंग हो रही है। ईमेल के थ्रू मार्केटिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर के थ्रू मार्केटिंग हो रही है। एफिलिएटेड मार्केटिंग, ये फेसबुक, अमेजोन सब करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक एफिलिएटेड लिंक जनरेट होता है, वो लिंक आपको अपने सोशल हैंडल्स पर प्रमोट करना होता है, लाइक योर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर उसके थ्रू कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो आपको एक तरीके का उसमें कमीशन मिलता है, ये होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। क्लियर हो गया। यानी डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है। मैंने कहा था सोशल मीडिया अलग है, इन्फ्लुएंसर अलग है, ईमेल अलग है, और ये देख लीजिए अब इतने सारे इसमें टाइप आ गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। सबसे पहला है सर्च इंजन की, इसके अलावा है पे पर क्लिक की, ये भी एक गूगल की ही टेक्निक है। इसके अलावा है कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें अपन ब्लॉग बनाते हैं, वायरल कंटेंट बनाते हैं। सोशल मीडिया पे अपन एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल मार्केटिंग भी आप इसमें कह सकते हो, मोबाइल के थ्रू जो फ्लैश मैसेजेस आते हैं वो भी, एसएमएस भी इसी के अंदर आते हैं, बट अभी इस लिस्ट में नहीं है। ईमेल मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो मार्केटिंग हो गई, और एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अलावा मोबाइल के जो फ्लैश एसएमएस आते हैं वो भी अपन इसके अंदर जोड़। क्लियर। डिजिटल मीडियम से किया गया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है, और इसके वेरियस टाइप्स हैं। मोबाइल में कितना सोशल मीडिया पे कर लिया आपने, इन्फ्लुएंसर के थ्रू कर लिया, कंटेंट बना के कर लिया, पेपर क्लिक करके कर लिया, और एफिलिएट कर लिया अपने, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपन ने मार्केटिंग कर ली।
क्लियर है। आरओआई क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड बुक के अंदर दिया हुआ है और अपन सब्जेक्ट भी यहीं करे, वरना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपन फाइनेंस का टर्म है, ठीक है। और ये परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 कर दें, जैसे कि वो 2000 डिवाइड हुआ तो 50% अपना उसका आंसर आ गया। अब कैसे 100% सॉरी आंसर आया, कैसे आया वो अभी समझा देता हूँ। मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। मैंने 1000 रुपीज़ के ऐड रन करे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट रन करा। अब ये कुछ भी करा, कंटेंट बनाया, इन्फ्लुएंसर को दे दिया कि 1000 रुपये पकड़, वीडियो बना के डाला 1000 रुपये दिया उसको, उसके वीडियो के थ्रू मेरे 10 यूनिट सेल हो गए। इस यूनिट सोल्ड होने पे, सेल होने पे मेरे को पर यूनिट 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बदल दिया, 150 रुपीज़ का कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ? 1500 का। और अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, अगर नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखूंगा मैं, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना है? सबको समझ में आना चाहिए। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 1500 रुपये कमाए थे मैंने, बट 1000 तो एडवर्टीजमेंट में लगाए थे ना, 1000 एडवर्टीजमेंट में लगाए थे, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 का। ये बात समझ में आ गई। अगर इसी को मैं आरओआई में कन्वर्ट करता हूँ परसेंटेज वाइज में, अगर इसी को मैं आरओआई में कन्वर्ट करता हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, इस ट्रांजेक्शन पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ मेरे को नेट। मैंने लगाए कितने थे? 1000 रुपये लगाए थे, इंटू 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। क्लियर? तो मेरा आरओआई कितना निकला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50%। जितना भी मैं लगाता हूँ उसका 50% मेरे को प्रॉफिट मिला इस लीड में। काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट, 10% 15% में मिल जाता है, कंपनी काफ़ी अच्छा समझती है। ये आपका रेवेन्यू हो गया। अब बेनिफिट क्या है मेजरमेंट करने के लिए कि हम डेटा ड्राइवन चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस हो सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपन किसी भी कैंपेन को, और इसके अलावा हम हमारे इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि भाई 1000 रुपये लगाए थे तो 500 और कमाए हैं, मतलब 1500 कमाए, 500 और इसके प्लस में ही है अपन, तो जस्टिफाई कर सकते हैं, डेटा की एनालिसिस कर पाते हैं, कैश मैनेजमेंट हो पाता है, ऑप्टिमाइजेशन कर पाते हैं कैंपेन का। और चैलेंजेस क्या रहते हैं आरओआई के? एक तो टाइम, इसमें वैसे तो रियल टाइम में डेटा एनालिसिस होता है, लेकिन सम टाइम हो सकता है कि मैं वो प्रोडक्ट बाय कर रहा था लेकिन आपका ऐड दिख गया तो मैंने जल्दी से बाय कर लिया, तो नॉन मॉनेटरी गोल्स इसके अंदर अचीव नहीं हो पाते, लाइक कि ब्रांड बिल्डिंग का गोल हो गया। नॉन मॉनेटरी, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोई ऐड दे के पता नहीं कर पा रहा, ठीक है। और बस ये 2-3 ही, डाटा की एक्यूरेसी कितनी आ रही है वो भी एक कंसर्न रहता है। तो 2-4 पॉइंट है। आरओआई का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एकदम मतलब 14 के 14 लिए ना हमने, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही मैं इन क्वेश्चन को हाँ बोलता हूँ। मतलब एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन होता है हमारे इसमें कि ये क्वेश्चन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में लेने में ये वो बोलते हैं कि सर ये पिछली 3 यूनिवर्सिटीज़ में इसमें ये क्वेश्चन आ रहा था, और हम कह रहा हूँ कि नहीं ये वाला और दूसरी का भी चेक करो। AKTU का तो हम चेक करते ही करते हैं, BKTU का करते हैं, GTU का करते हैं, है ना, जयपुर की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का करते हैं, यूपी की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का करते हैं, DU का भी हमने 2-4 बार ट्राई किया है ना, कि उनका भी कंपेयर करके एक बार एनालिसिस करके चेक करते हैं, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए।